तो ये चैप्टर बहुत आसान है, जिनका पढ़ा हुआ है दोबारा पढ़ लेगा, रिवीजन हो जाएगा। ये चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में भी और सीबीएसई में भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, दोनों से आता है। बिहार बोर्ड में कम से कम मिनिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है इससे, दो नंबर, हाँ लॉन्ग टाइप का, इससे बिहार बोर्ड में नहीं आता है ज्यादा। ऑब्जेक्टिव बहुत सारा रहता है, 5-6 ऑब्जेक्टिव रहता है, 2 रहता है, ठीक है, करीब करीब 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो आसान चैप्टर है, जो पढ़े वो उनका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं पढ़े उनको एक बार मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो एक बार जल्दी कर लेते कंप्लीट। इसके अंदर क्या पढ़ना है, दो सबसे पहले 2 टॉपिक है इसके अंदर, क्या क्या पढ़ना बता देता हूँ। पहला है एचसीएफ, क्या चीज बोलो, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मौसा, महत्तम समापवर्तक लिखा रहता है मौसा कभी कभी शॉर्ट, ठीक है, पहला टॉपिक। दूसरा इसी में पहला एक्सरसाइज में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसकी हेल्प से हम लोग केवल और केवल एचसीएफ ही निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं बोलो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके केवल और केवल एचसीएफ ही निकाला जा सकता है। एक ऑब्जेक्टिव बन गया यहाँ से, बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके आप क्या निकाल सकते हो, एचसीएफ, एलसीएम या दोनों या कोई नहीं, तो आंसर का मान होगा एचसीएफ। सिर्फ एचसीएफ ही निकाल सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिवाइड करके जो हम लोग निकालते हैं एचसीएफ, वो विधि का नाम है। नंबर 2 एलसीएम का चीज, एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ दोनों पढ़ेंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में। क्या पढ़ेंगे बताओ, प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको अभाज्य गुणनखंड विधि बोला जाता है, फैक्टराइजेशन, ओके। इसकी हेल्प से एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और एलसीएम भी निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हम लोग एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और एलसीएम भी निकाल सकते हैं, ठीक है, बोलो, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं और एलसीएम भी निकाल सकते हैं। एलसीएम को लॉसो भी बोला जाता है, ठीक है। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे ये √3, √2, √4 सब, √2, √3 ये सब जो पढ़े थे, याद है कि इरेशनल नंबर होता है, इसको साबित करना है कि ये इरेशनल नंबर है, ये साबित करना सीखेंगे, ठीक है। लास्ट में पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही सिलेबस है, मतलब ऐसे ये 1.1 में है, ये 1.2 में है, ये 1.3 में है, और ये 1.4 में डेसिमल एक्सपेंशन, क्या चीज बताओ, दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रैकनिंग है, वही वाला नॉन टर्मिनेटिंग रैकनिंग, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, ये पढ़ने वाला है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रैकनिंग। समझ आ गया। तो ये 4 टॉपिक है इस चैप्टर में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, चलो। पहली बात, एलसीएम का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का क्या मतलब होता है, वो कॉमन थ्रेड देख लेते हैं। कभी कभी देखोगे एचसीएफ को हम लोग कभी कभी जीसीडी भी बोल देते हैं, कभी कभी ये वर्ड आ जाता है जीसीडी, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अभी क्या होता है, एक चीज सुनो, पहले भी मैंने एक चीज बताया था, तुमको याद को करो। जैसे मैं बोलूं कि बताओ 12 का कौन कौन सा फैक्टर कौन कौन है, फैक्टर, ओके। फैक्टर हमेशा देखोगे, जब भी बोलेंगे फैक्टर यानी गुणनखंड बोलते हैं हिंदी में, तो 12 से छोटा, 12 किस किस के टेबल में आता है, 12 से छोटा को बोलते हैं फैक्टर। तो 12 सर 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 12 के टेबल में। कोई नंबर खुद के टेबल में और 1 के टेबल में तो आना ही आना है, उसका तय है। अब एक लौता है जो खुद के टेबल में आता है, एक ही तो है वो, इसलिए तो उसका फैक्टर एक ही होता है। लेकिन 12 का फैक्टर गिनो, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर, 5 फैक्टर, 6 फैक्टर, 6 फैक्टर है 12 का। कितना फैक्टर है, इसको बोलते हैं 12 का गुणनखंड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, अब मैं बोलूं इसको बोलते हैं हिंदी में फैक्टर्स ऑफ 12, ये हुआ, ओके। कितना है, टोटल 6 है। अगर तुम चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो, जैसे 12 है ना, 12 को कैसे लिख सकते हो, 2 गुने 2 गुने 3 लिख सकते हो ना, ऐसे लिखो। तरीका बताता हूँ कैसे फैक्टर निकालते हैं। 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1, ठीक है। टोटल कितना फैक्टर गिनो तो, 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं है। तरीका बताता हूँ, जितना पावर है ना 2 का, उसमें 1 जोड़ो, कितना हो गया, 3 का पावर कितना है, 1 पावर जोड़ो और उसको गुना कर दो, कितना हो जाएगा, क्लियर हो गया। मैंने कभी भी तुमको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो, गुणनखंडों की संख्या पता करना हो, फैक्टर्स की संख्या पता करना हो, तो उसका पावर लेकर के 1 पावर बढ़ाओ, जो और भी है उसका भी पावर 1 बढ़ाओ, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे गुणनखंडों की संख्या का पता चल जाएगा। कुछ समझ आया। तो 12 का कितना गुणनखंड है, 6 है। कौन कौन है तो पता चल गया लिख करके, लेकिन कितना होता है, 6 होता है, वो तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं तुमको बोलूंगा कि 24 का कितना गुणनखंड होगा, थोड़ी करने जाएंगे, मैंने कितना पूछा, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ द 24, तो बोलोगे सर 2 का पावर, इसको 24 को कर सकते हो, 2 का पावर 3 24 को ना होता है, 24 होता है ना, तो 3 में 1 जोड़ दो, 3 में 1 जोड़ो
4 और एक में एक जोड़ो 2, 4 दूना 8 फैक्टर से 24 का। यकीन नहीं हो तो करके देख सकते हो। एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा, एक 6 होगा, एक 8 होगा, बोलो बोलो 12 होगा। और कोई बच गया? 3 छूट गया है। हाँ 3 भी छूट गया। एक 3 होगा, 3 8 24 है ना। अब 12 दूना 24, 8 होगा गिनो तो, गिनो ना 8 होगा। 8 को होना ही है, लाजमी आना है। ये तरीका बता दिया मैंने, सिखा दिया। ठीक है, अरे समझिए। तो फैक्टर क्या होता है? उससे छोटा या बराबर, उससे छोटा रहेगा लेकिन बराबर, बड़ा नहीं हो सकता। मल्टीपल होता है वो इसको बोलते हैं मल्टीपल, हिंदी बोलते हैं गुणज। क्या बोलते हैं? जैसे मैं बोलूं 12 का गुणज, बोलो 12 का गुणज मल्टीपल, तो मल्टीपल उससे बड़ा पहाड़ा, उसका टेबल ले लो। 12 एक कम 12, एक 12 के टेबल में 12 आता है। फिर 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, बहुत सारा मल्टीपल है। खाली नहीं 12 120 तक रुक जाओगे, ऐसा नहीं है, उसके आगे भी भागोगे, बहुत सारा टेबल है। तो बहुत सारा मल्टीपल है, इनफाइनाइट मल्टीपल होता है। ठीक है, हर नंबर का इनफाइनाइट मल्टीपल होगा, जितना गिन सकते हो। तो फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, अब अंतर समझ में आ गया होगा। बेसिक्स इसलिए बता रहा हूं कि सारे बच्चों को समझ आ जाएगा। तो एक होता है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लॉसा बोलते हैं हिंदी में। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये फैक्टर से रिलेटेड है, ये मल्टीपल से रिलेटेड है। मैं कभी भी तुमको एचसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए बोला जाएगा तो कभी भी एक नंबर का एचसीएफ एलसीएम नहीं होता है। ये बेहुदा पूछने वाला होगा, बेवकूफ होगा पूछने वाला, बोलेगा 24 का एचसीएफ बताओ, तो बेवकूफी है। क्योंकि एचसीएफ दो नंबर के बीच का कंपैरिजन है। कंपैरिजन मतलब तुलना है, और तुलना हमेशा दो नंबर के बीच में ही किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अकेले एक नंबर का कर दोगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो ये 24 का एक अकेला का फैक्टर ये नहीं पूछेगा कि इसका ऐसे बताओ, इसका एलसीएम बताओ। तो बदतमीजी है, बचपन में करते आओ 24 का गुणनफल एलसीएम तोड़ दो। ये जो तोड़ते हो ये एलसीएम नहीं है, इसको बोलते हैं फैक्टराइज करना। क्या करना? ऐसे लेते हो ना ऐसा, इसको बोलते हैं फैक्टराइज करना, गुणनखंड करना, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं इसको, अभाज्य गुणन। ठीक है, ये एचसीएफ एलसीएम नहीं है, वो तो निकालते 2 नंबर का है ना, इसी के हेल्प से निकालेंगे। मेरे पास एक 24 है, एक मेरे पास 16 है, कितना बताओ? 16। अब देखो क्या होता है, मैं बोलूंगा एचसीएफ बताओ इन दोनों का एचसीएफ बताओ, 2 नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हो। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ध्यान देकर क्या होता है, 24 किस किस टेबल में आता है? 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 6 के, 8 के, 12 के, 24 के। टोटल 24 का 8 फैक्टर था ना। अब 16 का बताओ कौन कौन आएगा? 1 2 4 8 8 16, और कोई पॉसिबल नहीं है, और कोई है? नो। अब बताओ कॉमन कौन कौन फैक्टर है? 1 तो फैक्ट कॉमन है दोनों में, कॉमन इसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, 8 भी कॉमन है। सबसे बड़ा कौन कॉमन है? इसी को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा। समझे? ये 8 दोनों में कॉमन है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन फैक्टर है, माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसे भी बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। आप समझ आ गया? अब मैं तुमको बोलूं, चलो अब ध्यान दो। 24 48 72 96 120, बोलो ना, काहे रुके वो? 144, आगे बोलो, आगे भी लिख सकते हैं। 32, पहले 16 से स्टार्ट करो। 16 32 48 80 64 80 96 108 के 112 लो हो गया। ये मल्टीपल है, क्या है? कॉमन देखो कौन कॉमन है, जल्दी बताओ कॉमन कौन दिखाई दे रहा है? 48 कॉमन है, 48 कॉमन है, 48 कॉमन है, अरे कॉमन है, और कुछ कॉमन है? 96 कॉमन है, आगे तो और कॉमन आते जाएगा, अरे आगे तो और कॉमन आते जाएगा ना, वो तो कॉमन आएगा। लेकिन सबसे छोटा कॉमन कौन है? इसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ा नंबर हो सकता है, इनफिनिट तो लगेगा, लेकिन सबसे छोटा मल्टीपल यही है। एलसीएम का मतलब होता है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका नाम है लोएस्ट। लेकिन याद है ना, दो चीज बताता हूं अभी। 24 का दो, तुम बताओ 24 और 16 का हम लोग एचसीएफ निकाले, कितना आया था याद है? 8 आया था ना, 8। और एलसीएम निकाले तो कितना आया? 48। ध्यान देना कि एचसीएफ हमेशा दोनों नंबर के बराबर या छोटा होगा, माने छोटा ही रहेगा, कभी बड़ा, और जो एलसीएम होगा वो हमेशा इन दोनों नंबर से बड़ा होगा। ये याद करने का तरीका है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और एक चीज देखोगे,
जो एचसीएफ आया है दोनों को काट देगा, दोनों को काट देगा। कभी कभी दे देगा करके, बोलेगा कि कोई इनमें से चारों ऑप्शन दे रहा है, मान लो क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में दे दिया, बिहार बोर्ड को देता है कि एचसीएफ ऑफ फलना ढिकाना कुछ लिखा रहेगा, करके कुछ करके लिखा रहेगा, बोले मैंने बड़ा नंबर लिखा रहेगा, ठीक है, ओके, ऐसे करके लिखा रहेगा। जैसे मान लो कि ये 592, ओके, 432 ऐसा करके लिखा रहेगा, और ऑप्शन दिया रहेगा ऐसे करके ए 3 मैंने 18 कुछ ऐसा करके लिखा रहेगा, ठीक है। तुम देखना जिससे कटेगा ना, अगर 3 से काट के देखना, दोनों कट गया तो यही ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर 18 से माने चारों में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जिससे दोनों कटेगा, और 2-3 ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें कोई एक कटेगा और कोई दूसरा, तो ऑब्जेक्ट तुमको इसका एचसीएफ निकालने की भी जरूरत, काट के ही पता चल जाएगा कि एचसीएफ है कि नहीं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन ये तो कंफर्म है कि दोनों से छोटा ही नंबर रहेगा अगर एचसीएफ है, और एलसीएम जो होगा वो हमेशा दोनों से बड़ा या बराबर होगा, ठीक है। समझ में आ गया रे बुआ? हाँ, और ये 48 को ये भी काटेगा और ये भी काटेगा, दोनों काटेगा, ये भी याद रखना दोनों। और एक चीज समझना, देखो गौर से देखना, एलसीएम ऐसे समझना, एलसीएम बाप है और एचसीएफ बेटा है, कभी भूलोगे नहीं। तो बाप बड़ा कि बेटा बड़ा? हाँ, तो वही एलसीएम बड़ा होता है, जनरली बड़ा होता है, बराबर भी हो सकता है कभी कभी, लेकिन कभी छोटा नहीं हो सकता है, तो एलसीएम बड़ा। अब एक चीज सुनो, एचसीएफ जो एचसीएफ आया दोनों नंबर को काटेगा, और एचसीएफ एलसीएम को भी काटेगा। खास बात ये है, देखो ना 8 छक्के, ये कमाल है। एचसीएफ जो होगा वो दोनों नंबर को भी काटेगा, डिवाइड करेगा, कंप्लीट डिवाइड करेगा, पूर्णतः विभाजित होगा, और एलसीएम एचसीएफ को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। समझ आ रहा है? तो अगर कभी क्वेश्चन बोल दे कि इसके नंबर एलसीएम को इसके एचसीएफ से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो बोलो 0, रिमाइंडर 0 से फल 0, क्योंकि भाग पूरा लगाना है, लिखने का तरीका सिखा दिया, ठीक है। और याद है ना, एक चीज कमाल की बात मैंने जो बताया था, जैसे मैंने बोला ना 24 से 16 का मैंने एचसीएफ लिया था 8 आया, एलसीएम आया तो कितना आया 48 आया ना। तुम अगर एक चीज सुनो, 24 16 नंबर है, इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, 24 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, सोचो, तो कुछ तो आएगा ना। 24 को 16 से गुना कर लो तो कुछ गुना करके आएगा, और 48 को 8 से गुना करो तो भी उतना ही आएगा। देखो ना 24 में 8 3 यहां से निकालो, 24 और 16 ये भी हो जाएगा। मतलब कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, उसी नंबर का दोनों नंबर का एचसीएफ एलसीएम लो, दोनों का प्रोडक्ट बराबर होगा, यानी कि एचसीएफ एलसीएम बराबर ए इंटू बी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसमें बहुत सारे सवाल सीबीएसई वाले को भी पूछा हुआ है, बिहार वाले को पूछा हुआ है, बट दिस इज वैलिड ओनली फॉर 2 नंबर्स, केवल 2 संख्याओं के लिए ही वैध है ये, 2 संख्याओं के लिए, 2 से ज्यादा संख्या के लिए लागू नहीं करोगे सर, 3 संख्या का एचसीएफ एलसीएम लेंगे तो 3 संख्या ना कर सकते हो, 2 संख्या के लिए वैलिड है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि दोनों नंबर दिया रहेगा और एक एचसीएफ दे देगा तो एलसीएम निकल जाएगा, एलसीएम दिया रहेगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो कि एचसीएफ दे दिया 8, बोलेगा एलसीएम निकालो, और नंबर दे दिया 24 16 ऐसे करके दे दिया, लिखने का तरीका है ये, लिखोगे एचसीएफ तो पूरा लिखोगे ऐसे, इसका मतलब हुआ कि 24 16 का एचसीएफ, 24 16 का ये, इसको क्या पढ़ोगे 24 16 का एलसीएम, यस। हिंदी वाले बच्चे भी एलसीएम लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे भी ये लिखेंगे, सिंबल वाला चेंज नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ से एचसीएफ निकालना होगा तो एलसीएम से डिवाइड कर दोगे, एलसीएम निकालना होगा तो एचसीएफ से डिवाइड कर दोगे, बहुत इजी है। चला जाओ, तो ये अब करते हैं कि डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड करने में जानते हो, जिनमें जिससे भाग करते हैं उसको बोलते हैं, जिसमें लगाते हैं उसको डिविडेंड कहते हैं, जिससे भाग करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है। जो इधर आता है क्वेश्चन बोलते हैं, तो यहाँ रिमाइंडर बोलते हैं, ये टर्म सब जानते हो बचपन से, ओके। और भाग करने पे रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा या उससे छोटा ही रहेगा, लेकिन 0 से कभी छोटा नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं रहना, पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 होगा कब, जब पूरी कट जाएगी, और रिमाइंडर 0 से बड़ा आएगा और उस नंबर से छोटा आएगा। जैसे मान लो 5 से किसी नंबर को तुम भाग कर रहे हो, 5 से किसी भी चीज को भाग करो, जैसे मान लो मैं बोलूं 5 से चलो 10 को भाग करो, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, पूरी कट गया, 5 9 10। मैं बोलूं 5 से 11 को भाग करो, तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेष पर 1 आएगा। मैं बोलूं 5 से 13 को भाग करो, रिमाइंडर 3। 5 से 14 को भाग करो, अब 5 से 15 को भाग करो, फिर 0। मैंने 5 से भाग करने पर रिमाइंडर या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 या 4, 5 कभी नहीं हो सकता। अगर 5 बजेगा तो फिर एक और डिवाइड लग जाएगा। तो कभी भी किसी नंबर से डिवाइड करो तो रिमाइंडर उससे छोटा ही रहेगा, कभी उससे बड़ा या बराबर नहीं हो सकता। भाई रिमाइंडर ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आ सकता है। रिमाइंडर कभी भी 2 पॉजिटिव नंबर का होगा तो उसका वैल्यू या तो 0 या 0 के बराबर, अब 20 उससे छोटा रहेगा जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो, माने डिवाइजर से छोटा ही रहेगा, यही है, इसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब पर भी हो कि बीच वाला बराबर, यानी कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, वही लिखा हुआ पूरा। तो जानते हो, बचपन से जानते आए हो, जानते हो ना, आए हो, अरे आए हो कि नहीं,
भाई फॉर्मूला वहां पे लिखा हुआ है एग्जांपल देकर समझाने के लिए। ओके भाई ऑब्जेक्टिव चलो ना ये सब पूरा हुआ। कभी कभी बच्चा लोग को समझाने के लिए जैसे मैं बोलूं उल्टा, चलो मैं कभी बोलता था बच्चों को चलो बताओ 5 से 8 में भाग करो, तो बच्चा कहता ये कैसे हो गया, 5 से 8 में भाग करना है, 8 में 5 से भाग नहीं करना है, 5 से यार 5 तो 8 से छोटा है ना, तो 5 ही रिमाइंडर हो जाएगा, भाग ही नहीं लगेगा भाई, रिमाइंडर हो जाएगा। 5 कितना मरतबा भाग लगेगा, 0 मरतबा लगेगा, कितना मरतबा लगेगा, क्वेश्चन 0 और रिमाइंडर बताओ क्या बोल दिया, उल्टा बोल दिया। क्वेश्चन हमको लेना था यहाँ 8, यहाँ लेना था, अब सही है वो छोटका, वो तो सबको पता है कि 8 में भाग लग जाएगा, ये उल्टा कर दिया। 5 में भाग लगाना 8 से, कितना से, अगर 8 से 5 में भाग लगाओगे तो भाग तो तुम लोग तो सोचोगे कि अरे छोटा हो गया तो कैसे भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो 0 लोगे रिमाइंडर, कितना लोगे रिमाइंडर 0 लोगे, मैंने इसे रिमाइंडर करो, क्वेश्चन एक को बार भागने लगेगा तो रिमाइंडर ही 5 बचेगा और इस क्वेश्चन 0 रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला अभी वैलिड है 8 × 0 + 5, ठीक है 5 बजाएगा। मैंने छोटी संख्या में भाग करोगे ना बड़ी संख्या से, तो छोटी संख्या ही उसका रिमाइंडर हो जाएगा, खत्म बात है। और ये बात अभी जो हम लिए थे पहली बार में, अगर तुम यहीं पे 5 से 8 में भाग करते तो लग जाएगा इसमें भाग, दिक्कत नहीं है, एक मर्तबा लग जाएगा, एक मर्तबा लग जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 3, इसमें कोई शक नहीं, ये बच्चा वाला बात है। क्लियर हो गया वही सवाल यहाँ दिया हुआ कि अगर कोई नंबर है a b से छोटा है और छोटे नंबर को b से भाग करना है, यार तो सिंपल बात है, वही रिमाइंडर a बच जाएगा, तो a ही बच जाएगा, वैसा समझाने के लिए उन्होंने यहाँ पे समझाया होगा। कि चलो इसे प्राइम फैक्टराइजेशन आगे आएगा तो बात कर लेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, क्या चीज बताओ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बहुत आसान है, बहुत आसान, देखते रहो कितना आसान है। एसएफ निकालना है 2 नंबर का, क्या करोगे, छोटे नंबर से बड़ा नंबर में डिवाइड कर दोगे, इस प्रोसेस को लेकर चलोगे, डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद यहाँ पर रिमाइंडर इससे छोटा होना चाहिए, 48 छोटा है, छोटा है तो अब लगा दो, फिर क्या पड़ेगा, क्या पड़ेगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिखना पड़ेगा, इस पे 1 नंबर मिलेगा, ये जरूरी है। तो भाज्य बराबर भाज्य गुणा भाग प्लस शेष लिख दिया, 1 पॉइंट लिख दिया। अब फिर से क्या करोगे, अब तब तक ही डिवाइड करते रहोगे जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो 48 को अब 48 को 72 से भाग करोगे, 72 में, 48 से 72 में, तो 48 से 72 में भाग लगाओगे, एक मरतबा लग जाएगा, 48 से कम 48, ओके, तो फिर 24 बचेगा। फिर अभी भी आगे बढ़ना, पहले लिख दो पीछे, बीच वाला बराबर, ये बीच वाला बराबर, दोनों किनारे वाले को गुना करोगे, लास्ट वाला जोड़ोगे, इसको बोलते हैं भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेष, ओके। फिर अब क्या करोगे, 24 को फिर 48 से भाग करोगे, 48 में भला हो, 24 से 48 में भला होगे, तो 24 से लगाओ, 24 ना 0 आ गया रिमाइंडर, 0 जैसे रिमाइंडर आया, लास्ट वाला जो डिवाइजर बचा हुआ यही आंसर होगा एसएफ, जैसे रिमाइंडर 0 हो गया, यही लास्ट वाला जो डिवाइजर है यही तुम्हारा एसएफ बनेगा, तो एसएफ आ गया कितना 24। और बोलो भाई 24 हम एसएफ जो होगा इन दोनों से हमेशा छोटा होना चाहिए, 24 छोटा भी है और 24 इसको भी कट रहा है, 24 इसको भी कट रहा है, समझ आ गया। इसका नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से केवल और केवल एसएफ ही निकाला जाता है, एलसीएम इससे नहीं निकाल सकते। हाँ अगर मान लो 3 नंबर दे दिया एग्जाम में तो क्या करोगे, 3 नंबर दे दिया, 3 नंबर दे दिया, बोलेगा 120 माने दे दिया 18 36 120, पहले दोनों का निकाल लोगे, तीसरा से फिर निकाल दोगे, कोई दिक्कत, 2 का एसएफ निकाल के फिर उस एसएफ को तीसरा नंबर से ले लोगे, कोई भी 2 का, ठीक है, आसान होता है। चलो इसकी ये एक्स वाई वाला ये जानते हो बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं। देखो 120 में 72 से भाग करो, 48 बचा, ओके। अब क्या करोगे यहाँ पे, ये बाद में ये स्टेप समझ में आएगा, फिर 48 120 को तुम बराबर कर दो 72 का 72 प्लस 48 करके ऐसे, फिर उससे भाग करते हो, एसएफ तो यहाँ निकल गया ना, कितना निकला एसएफ, कहां गया एसएफ, 24 निकला ना, ये ना एसएफ 24 है। अब इसको एक्स वाई में कैसे करते हैं बच्चों को, पहले ये एसएफ लिखने के बाद एसएफ 24 लिखो, 24 को हम लोग लीनियर फॉर्म में ऐसे करेंगे, लीनियर फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे, बहुत ही आसान होता है। इस 24 को कैसे लिखेंगे, तो 24 यहाँ पर तुम्हारे पास देखो 24 के पड़ा कहाँ गया, 24 24, हाँ ये सबसे पहला स्टेप है यहाँ, हाँ ये 24 है ना, यहाँ पे 24 था ना, ये क्या करोगे 72 माइनस 48 कर दोगे, 72 माइनस 48 करने के बाद 72 की जगह 72 कैसे दो, 72 लाना है हमको, 48 की जगह 48 के देखो तो क्या पे 48 का जो तो ऊपर में देखो ये 48 है, इसको 72 को उठा के चले जाओगे इधर इधर, ये क्वेश्चन सीबीएसई वाले को आता है, बिहार वाले को नहीं आता, ठीक है, सीबीएसई वाले को आता है, बता दिया अभी, ठीक है। 120 माइनस 72 करके लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पर से 120 माइनस 72 वैसे ना, तो 72 जोड़ोगे नहीं, 2 72 कर दोगे, और 120 को लिख दो माइनस 72 करके, ये x का काम करेगा, ये y का काम, तो 72x प्लस 120y, x समान 2 हो गया, y का मान, इसको बोलते हैं लीनियर फॉर्म, कभी कभी mn भी दे देता है, इस सीबीएसई वाले को आता है, कोई दिक्कत होता है पूछना इसमें, ठीक है। आ जाओ, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ बिहार में कभी नहीं, सीबीएसई वाले को आ सकता है लेकिन पूछा नहीं जाता है ज्यादा, तो ये देख लो एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये, ठीक है, इस तरह लिखा हुआ, इवन और इवन। अब तुम सोचो ना
कि जब भी कोई नंबर में तुम इवन से मल्टीप्लाई करो तो इवन ही ना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 से मल्टीप्लाई इवन हो जाएगा। और इवन में 1 ऐड करोगे यानी ऑड ऐड करोगे तो ऑड आएगा, इवन ऐड करोगे तो इवन आएगा, ऑड ऐड करोगे तो ऑड आएगा, सिंपल सा बात है, यही बात है। तो 6 + 6 जब तुम 6 से डिवाइड करोगे, इसमें कितना से डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड, तो रिमाइंडर कितना आएगा, या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3 या 4 या 5 6, बस 6 से पहले रहेगा 5 तक, 5 तक ले लो। एक 0 रखोगे तो 6 क्यों आएगा, 1 रखोगे तो 6 क्यू + 1 आएगा और 6 क्यू + 3 आएगा, इस तरह का। जैसे मान लो तुमको मैं बोलूं, चलो मैं बोलूं, बात नहीं करो, 4q में क्या लिख सकते हो, 4q क्या लिख सकते हो, 4q में मैं बोलूं 4q, r का मान क्या आ सकता है, सर बोलोगे सर 4q + 0, 0 छोड़ दो, 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3, यही तक पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है। ये इसमें ये इवन है, ये इवन है और ये दोनों ऑड है, 1 ऐड हो रहा है। इसमें कोई नया मुश्किल बात नहीं है, देखकर बच्चा को लगता है, लेकिन है बहुत आसान। देख लोगे स्क्वायर वाला आंसर या क्वेश्चन है जो पूछा नहीं गया है, लेकिन देख लोगे स्क्वायर वाला तुम्हारा ये क्यूब वाला है, जिसका 2 फैक्टर उसको प्राइम नंबर, जिसका 2 फैक्टर हो। बताओ एक के बारे में क्या ख्याल है, एक के बारे में क्या है, एक का सिर्फ एक ही फैक्टर है, एक का एक ही फैक्टर है, ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। जिसका 2 गुणनखंड हो यानी 2 फैक्टर हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, जिसका 2 से ज्यादा हो उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, खत्म। और जिसका 1 हो उसको ना प्राइम नंबर बोलेंगे ना कंपोजिट। तो एक के बारे में है कि एक ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, क्लियर हो गया। तो अब जैसे मान लो जैसे 2 है, 2 केवल एक के टेबल में आता है, 2 के टेबल, 2 ही फैक्टर है इसका, प्राइम नंबर। 3 का 2 ही फैक्टर है प्राइम नंबर, लेकिन 5 7 11 बहुत सारा, लेकिन 4 है, 4 एक के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में, इसका फैक्टर 2 से ज्यादा है। अगर 2 से ज्यादा है माने आसान भाषा में समझो, जो अपने टेबल में आता ही है खुद के टेबल में आता ही है, माने एक के टेबल में आया खुद के टेबल में आया, उसके अलावा किसी और के टेबल में आया तो वो कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्या। और जो केवल 2 ही संख्या, 2 ही के पहाड़ में आया, खुद के पहाड़ में और एक के पहाड़ में, तो उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। और एक न तो भाज्य न तो अभाज्य, ये बता दिया। तो 4 का फैक्टर, अगर फैक्टर की संख्या 2 से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे कंपोजिट, और फैक्टर की संख्या एग्जैक्टली 2 है तो उसको बोलेंगे प्राइम नंबर। ये सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4, उसका कंपोजिट नंबर में ऑड इवन सब आता है, लेकिन प्राइम नंबर में सिर्फ ऑड आता है 2 को छोड़ के, 2 को छोड़ के। 2 ही एकमात्र इकलौता इवन प्राइम नंबर है, मतलब तुम बोले कि 2 ही इवन प्राइम नंबर, 3 इवन प्राइम नंबर है। इवन मतलब सम तो सम ये 2 ही इकलौता है प्राइम नंबर की फैमिली में। जितना भी प्राइम नंबर लिखोगे 2 को छोड़ के सब ऑड है, कोई इवन नहीं है। कहीं अगर आगे इवन अगर आया तो दूसरे फिर कट जाएगा ना, तो फिर तो एक और फैक्टर हो जाएगा, तो गड़बड़ा जाएगा, तो फिर प्राइम नंबर कहां से रहेगा। तो 2 को छोड़ के 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है, इकलौता इवन प्राइम नंबर भी है, सम अभाज्य संख्या, याद रखना बात को, ठीक है। और कंपोजिट नंबर में सबसे छोटा इवन, सबसे छोटा प्राइम नंबर 4 है, और उसका 6 है, फिर उसके बाद 8 है, 9 है। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर भी 4 है, ओके। और सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर जो है वो कौन है, सॉरी प्राइम करे कंपोजिट नंबर कौन है, मैंने बोले द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या बोलोगे, 9। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 4, ओके। इवन वाला बोले तो 4 ही है तब भी, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव है। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉट कंपोजिट, 1 ना तो अभाज्य ना तो भाज्य। जैसे इस सब का सवाल आता है, देख लो पहले इसको हम क्या करते, तुमको प्राइम नंबर हो गया ना, अब इसके बारे में बाद में आते हैं। एक है तुमको को प्राइम नंबर, कौन प्राइम नंबर, जिन 2 नंबर का एचसीएफ 1 हो, जिन 2 नंबर का एचसीएफ 1 उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे देखो 8 और 15, उसमें कितना एलसीएम बताओ, एलसीएम कितना आता है, एलसीएम कितना 8 15 बताओ कितना एचसीएफ है, कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं, कट भी नहीं करेगा, कुछ कॉमन ही नहीं है, अरे कुछ कॉमन है दोनों में नहीं, कॉमन तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, तो ये दोनों जो है को प्राइम नंबर कहलाएगा, जबकि 8 खुद में प्राइम नंबर है, प्राइम करे कंपोजिट है, 8 खुद में कंपोजिट है, प्राइम नहीं है, अब 15 भी प्राइम नहीं है, कंपोजिट है, फिर भी दोनों को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए, दोनों में कॉमन कुछ ना हो, कॉमन फैक्टर कुछ ना हो, कटे नहीं एक दूसरे से, ओके ठीक है। तो दोनों प्राइम नहीं है फिर भी को प्राइम है। जो प्राइम जैसे मान लो मैं बोलूं 3 और 7, ये तो होबे करेगा एचसीएफ इसका एक, ये तो को प्राइम होबे करेगा, दोनों प्राइम तो प्राइम होबे करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्राइम एक तो को प्राइम किसको बोलोगे, जिसका एचसीएफ क्या हो 1 हो। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आता है। जैसे मान लो मैं तुमको बोलूं 8/12, बताओ 8 और 12 को प्राइम है कि नहीं है, को प्राइम सहभाज्य नहीं है, कटेगा, कट रहा है यानी कि एचसीएफ है, एचसीएफ ही कटता है। मैंने एचसीएफ का इस्तेमाल करके तुम काटने में भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे 8 है ना, 8 को तुम लिखोगे 2 × 2 × 2 ऐसा करते हो,
4 12 को लिखो 2 गुना ऐसा है, 2 2 2 का हो जाएगा, जो कटा है ना वही एसएफ होता है, जो कटा है कितना कटा है 4 कटा है, तो 4 कटा 4 ही एसएफ था, यानी 8 12 का एसएफ कितना है 4, वही कॉमन फैक्टर ही करता है, ठीक है। तो 8 12 में कुछ ना कुछ कॉमन था, एसएफ तो है 4, तो वो को प्राइम नंबर नहीं, को प्राइम नंबर होने के लिए एसएफ कितना होना चाहिए 1। अच्छा एक क्वेश्चन तुम जवाब दो, चलो बिहार बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है, बोला है दो लगातार इवन प्राइम सॉरी इवन नंबर, दो लगातार इवन नंबर, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, दो लगातार सम संख्याओं, प्राकृतिक संख्या या सम संख्या बोलो, दो लगातार सम संख्याओं का एसएफ कितना होगा, तो दो लगातार कौन, दो लगातार कोई लो, जैसे 4 4 का क्या ले लो 6, कितना कॉमन है दोनों, दो कितना कॉमन, 2 कॉमन है, एसएफ कितना हो जाएगा इसका 2, 8 10 12 14 हमेशा 2 ही कॉमन आएगा, दो लगातार इवन नंबर के बारे में बात हो रही है, ऑड नंबर के बारे में बात हो रही है, एसएफ ही आएगा, ऑड में तो एसएफ ही है, जैसे 3 ले लो, 3 के बाद 5 लो तो एसएफ हो जाएगा, 7 ले लो 9 ले लो, एक एग्जाम में पूछा हुआ है सब, ये सब बेसिक बेसिक चीज सब है, लेकिन पूछा हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन में इतना इजी क्वेश्चन सब आता है, देखो यार देखो क्या बोलेगा, इसमें 2-3 टाइप का क्वेश्चन आता है, एक एग्जांपल देख लो कितना आसान चैप्टर है, देखो बोलेगा एक्सप्रेस 144, ये 2 नंबर में आता है बिहार बोर्ड में, बोलेगा 144 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, बस एक्सप्रेस 144 इनटू प्राइम फैक्टर्स ऐसे लिखेगा, ओके, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ओके प्राइम फैक्टर्स बोल दो, तो 2 से काट दो, ये बच्चा की तरह काट दो, ऐसे जैसे करते हैं, एसएफएल से नहीं निकाल रहे हैं, एसएफएल से 2 नंबर देना चाहिए, काटो, हो गया, इसको यहां पर काट के ना ऐसे ऐसे करो, इसको उठा कर ले आओ, इसको साइड में काटा करो, ऐसे साइड में, ओके, इसको जो है यहां पर लिख दोगे कितना 144 ना, 144 है ना, तो 2 कितनी बार आया 4 बार, और 3 कितनी बार आया, अच्छा कोई बच्चा 3 बार आया, 2 ही बार है सॉरी, हाँ 2 बार, कोई बच्चा क्या करेगा 2 2 2 2 3 3 ये लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये ऐसा नहीं लिखना है, गलत है तरीका, ये तरीका पावर में लिखोगे, पावर में हमेशा बता दिया, सिर्फ इतना सा लिखने का बिहार बोर्ड 2 नंबर देता है, कितना नंबर देता है, और खुशी की बात नहीं, खुशी की बात नहीं बोलो, आश्चर्य की बात यह है कि हर बार ही सवाल आता है, कभी 144 देता है, कभी 72 देता है, कभी 36 देता है, एक बार तो कमाल हो गया था, एक बार 18 दे दिया था, कभी हाँ बोला था इसका प्राइम फैक्टराइज करो, 2 नंबर पूछ देता है, माने बिहार बोर्ड में हर साल आता है, हर साल, हाँ 2 नंबर में आता है, ठीक है, समझ आ गया, बस इतना ही करना है, कुछ नहीं करना है, ये फिर भी कुछ बच्चा माने बिहार बोर्ड का जानते बच्चा कितना टैलेंटेड है, माने फिर भी उससे ही सवाल भी नहीं बनेगा, अब सोचो मैंने गणित का कितना उसको फोबिया घुसा हुआ है, बताओ इतना इजी नहीं बनेगा तो क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, तो बस एक ही ऑप्शन है, हाथ में कंगन पहनो गाना गाओ, और कोई ऑप्शन नहीं है, हाँ ठीक है, हाँ चूड़ी मजा लगे कंगन मजा लगे, बस यही है। 96 404 ये सवाल कितनी बार, बहुत बार पूछा होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन डिटो, इसका एसएफ एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, प्राइम फैक्टराइजेशन से, किसे बोलो कैसे बनाएंगे, सब बच्चा ध्यान दो, पहले करो यहाँ 96 पहले तोलो, 96 तोड़ो ना, तोड़ो ना जल्दी, बोलो 2 बोलो ना, 2 से 24 का आधा 48, 24 का आधा 12 का आधा 6 का आधा, चलो यहाँ लिख बोले, देखो देखो कितना बच्चा क्या करता है, कितना बच्चा गलती क्या करता है, मैं दोनों तरीके से खा देता हूँ, गलती नहीं होगा, दूसरा बताओ, दूसरा नंबर कितना है 120 404 404 है ना, ए बाबू ध्यान दो, 200 202 ना, फिर दूसरा काटे क्या 101, और कटेगा ना, कटेगा नहीं, कटेगा देख लो नहीं कटेगा, ठीक है, तरीका सुनो पहले, ए मत कर दो, 96 2 2 2 ऐसे पहले वो कितना लिख दो, वो वाला तरीका सिखा देता हूँ, 4 बार आया 5 बार आया, ऐसे ना आया, देखो तो देखो ना, मिला ना, सही लिखे गलत लिखे, 2 2 ना क्या बार, 1 2 3 4 5 बार आ गया, और 3 एक बार आया, और 404 बताओ, 404 बताओ कैसे निकालते हैं, ऐसे हल समझो, तो 2 कितनी बार आया, और 101, और एसएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, पहले तरीका सिखा, बाबा वाला तरीका, कॉमन ले लो, कॉमन ऐसे घेर लो, ये बाबा वाला तरीका एसएफ लेने का, एसएफ यही है जो कॉमन मिले भाई, एसएफ है, ठीक है, कॉमन 1 2 इसमें भी 2 इसमें भी है, तो एसएफ कितना हो गया बताओ सर, एसएफ हो गया कितने का 96 404 का ना, पहले देखो तरीका ही है, कितना आंसर आया 2 1 2 दूना 4, आंसर कितना आया बताओ 4, माने एसएफ कितना आया
4, वो वाला आंसर एक तरीका हो गया। मैं दूसरा तरीका भी सिखा दूंगा जो बुक में दिया रहता है, वो जरूरी है। ओके, एलसीएम कैसे निकालो? एलसीएम के लिए तरीका क्या जानते हो? जो मिलेगा उसको भी लिखोगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखोगे। देखो ई मिल रहा है, एक बार लिख दो। ई भी मिल रहा है, एक बार लिख दो। अब बताओ, इन्होंने मिल रहा है सब लिख दो। 2 2 3 101, सबको गुना करके आंसर लिख दो। कर दो है कहाँ? यहाँ भी यहाँ और उसका 3 101, इसको गुना करके आंसर लिख दो। ठीक है, कितना होगा आंसर बताओ ये? फिर 96 के 96, ये ना आएगा? हाँ, गलती ना क्या? 96 9 आज 9 96 96 सही है। 96 96 कितना आ गया? ये वो वाला तरीका है। ठीक है, अब दूसरा तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका बहुत आसान है। दो बात नहीं करो बाबू, बात नहीं करो। दूसरा तरीका किस तरह नहीं बनाना है, इस तरह लिखना नहीं है, इस तरह लिखना नहीं है। दूसरा तरीका सुनो, मैं तरीका सिखाता हूँ। ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, कभी कभी नंबर बड़ा आया तो दिक्कत हो जाएगा। 96 में 2 कितनी बार आया? 5, 3 एक बार है ना। 404 में 2 कितनी बार आया? 101। जो मिलेगा नहीं बोलो बाबू, देखो जो मिलेगा उसका छोटा पावर। क्या बोला? फिर से बोलो। जो मिलेगा उसका छोटा पावर। ये तरीका छोटा छोटा नंबर में बड़ा बड़ा नंबर आएगा तो इस तरीका अच्छा रहेगा। जो मिले, मिल कौन रहा है? 2 मिला कि 3 मिला कि 1 मिला? 101 मिला है, 2 मिला केवल ना। तो 2 का बड़ा पावर, यहाँ 2 का पावर 5 है, 2 का 2 छोटा कौन है? छोटा कौन है? हाँ, तो छोटा पावर ऐसे 2 छोटा का पावर 2 ना 4 हो गया। चलो एलसीएम के लिए बताओ। एलसीएम के लिए, एलसीएम में जो मिलेगा उसको बड़ा पावर, जो मिलेगा और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखोगे एलसीएम के लिए कॉमन। ओके, 2 मिल रहा, 2 का बड़ा पावर कौन होता है? 5, और जो नहीं मिल रहा उसको भी लिखो 3 और 101, अब गुना कर दो आंसर आ जाएगा 9696। सही गुना है ना ये? हाँ देख लो, चेक लेना। ठीक है, हो गया आंसर, ये कंप्लीट है। टाटा बाय बाय। आसान है, आसान है, खत्म। टाटा बाय बाय। अब ऐसा क्वेश्चन बना देगा तुमको, लो एग्जांपल दे देगा, बोलेगा सुनो, बोलेगा कि इफ, यदि एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ, ध्यान दो, एचसीएफ ऐसे करके दे दिया। सुनो नहीं बोलो, एचसीएफ 96 और 404 का दे दिया, 4 कितना दे दिया बाबू? तब बोला एलसीएम निकालो। क्या निकालो? बोलो 96 और 404 का एलसीएम निकालो। इसमें भी सवाल पूछा हुआ है, क्या बात, कितना आसान है। एलसीएम निकालना ना, कब बोले सर कैल्शियम निकालने के लिए एसिड से भाग कर दो, एसिड निकालने के लिए एल्शियम। हाँ बस हो गया, करो। देखो कितना आसान है। एल्शियम निकालना ना मुझे, निकल ना। फॉर्मूला भी लिख लो पहले। फॉर्मूला है बाबू, बात नहीं करो, फॉर्मूला लिखो पहले। एक बार फॉर्मूला लिखो। क्या लिखोगे? ए गुने बी बट्टा, बोलो डिवाइडेड बाय एचसीएफ। एल्शियम निकालना तो एसिड से भाग कर दो, एल्शियम निकालना तो बस हो गया, खत्म। ये कॉमा देकर लिखना तरीका, ये तरीका नहीं कि ऐसे एक को काट दो, बी से भी काट दो, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब एक की जगह कितना? एक की जगह बताओ 96 404 और एक की वैल्यू बोलो 96 404 और एलसीएम कितना बाबू बताओ तो? एलसीएम कितना? 4, 4 से काट दो इसको। नहीं बोलो बाबू, नहीं बोलो। 4 से काटो, 4 कम 4 और 0 4 कम 4, आंसर कितना आएगा? 96 × 96 आया ना? आया। तो ऐसे बनाओ। कोई बच्चा बोलेगा इस सवाल में अगर ऐसे दिया हुआ है, निकाल देगा वो उसका प्राइम, इस तरह बना देगा, प्राइम फैक्टराइजेशन से बना देगा, तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जब तुम देख रहे हो कि यहाँ क्वेश्चन में ऐसे दिया जाता है तो ये वाला रिजल्ट लगाओगे। एक बार फॉर्मूला, इस फॉर्मूला लिखने पे इस पे तुमको नंबर मिलेगा, और 2 नंबर का सवाल एक नंबर, तो फॉर्मूला नंबर लिखने पर नंबर मिलेगा। ये फॉर्मूला लिखने पे, फॉर्मूला लिखने नंबर मिलेगा। ठीक है, तो एचसीएफ निकालना है, तो एलसीएम निकालना है ना, तो एचसीएफ से भाग कर दो। एचसीएफ निकालना है तो ये बात याद आना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? आप एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, बहुत इजी। ओके, देता है कि बोलो इसमें, जैसे क्वेश्चन देखो, जैसे देखो, जैसे मैं तुमको बोलूं, जैसे 2 क्वेश्चन सुनो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, जैसे मान लो, सुनो इधर सुनो 4, जैसे मैं दे दो ये 1, या छोड़ो 6 5 4 3 2 1 अब प्लस 6 दे दिया ऐसा। अब बोला कि साबित करो, बताओ कि ये नंबर जो है प्राइम है कि कंपोजिट है, भाज्य की अभाज्य है? भाज्य की, जनरली जब भी नंबर दिखाई जाता है तो ये भाज्य ही होगा, कंपोजिट नंबर ही होगा। कंपोजिट नंबर होने के लिए, भाज्य संख्या होने के लिए गुणनखंडों की संख्या 2 से ज्यादा होनी चाहिए, फैक्टर की संख्या 2 से, तो हो गया। कर लो 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन लो, कितना बचेगा? यहाँ 1 बचेगा ना। 1 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 का यहाँ प्लस 1 लिखोगे। कितना लिखोगे? 6 को ऐसे ना दो। अब बताइए इसको गुना करो, 5 को 20, 20 या 60, 60 ना 120। अरे बोलो ना 6 24 24 120 121 हो गया, ये 121 हो गया। अब इसको यहाँ छोड़ना नहीं है, सुनो इसको छोड़ना नहीं है, तरीका बताता हूँ। 121 को तोड़ लो, तो कटेगा 11 से 6 कैसे कटेगा बताओ तो? हो गया? दो ये लड़का 2
3 11 का स्क्वायर हो गया। सर क्या बोले कितना फैक्टर होगा इसका? ये तो देखने से लग रहा है कि 2 भी इसका 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा। अगर ये तो 3 देखने से लग रहा है 2 से ज्यादा फैक्टर है। ओके 2 से ज्यादा फैक्टर देखने से, लेकिन तुमको अगर निकालना था क्या पता है सर? क्या बताते पावर कितना होता है? 1, ये कितना 1 है तो 1 में 1 जोड़ो, बोले थे ना 1 बढ़ा देना तो 2, 1 में 1 जोड़ो 2 और ये 2 में 1 जोड़ो 3 तो 2 2 3 कितना हो गया गुणनखंड? जानते हो इसका 4 से 12 गुणनखंड होगा, 12 तो फैक्टर है इसका। सोच रहे हो कितना फैक्टर है? लेकिन तुमको सीधे लिख देना है, तुमको सीधे लिख देना है। तुमको क्या लिखना बताओ? सीधे लिखना कि इसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है। बोलो इट हैज गिवन नंबर हैज, ओके गिवन दिया गया संख्या, गिवन नंबर हैज मोर देन, बोलो हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। हिंदी लिख लेना 2 फैक्टर्स। दी गई संख्या के पास गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है। क्या बोला? बोलो दी गई संख्या के पास गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है, इसलिए जो नंबर दिया हुआ है गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, इसलिए दी गई संख्या भाज्य संख्या है। कौन संख्या है? बोलो बोलो जल्दी बोलो। भाज्य संख्या जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है। क्लियर हो गया? अब 2 बार दिया तो 2 नंबर दिया तो 2 नंबर को चेक करना पड़ेगा। देखिए देखने पता चला ऐसा क्वेश्चन सब पूछा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है। चलो हटाओ, हिंदी लिखा हुआ है। अब चलो ये देख लेते हैं, ये जितने भी रूट वाले नंबर जो रूट के अंदर होंगे ना, रूट के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन देता है, ऑब्जेक्टिव में भर भर किसे आया हुआ है। रूट के अंदर अगर दिया हुआ है और रूट के बाहर जोड़ी बना के बाहर निकल गया तो वो प्राइम नंबर जाएगा। जोड़ी नहीं बनाते बोल दो इसको प्राइम करें, क्या बोले? रूट के अंदर है और उसका पेयर नहीं बना, ओके परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो उसको बोलेंगे क्या चीज? इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। अगर वो पेयर बन के बाहर निकल गया, ओके यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसको बोलेंगे रेशनल नंबर। तो जैसे 25/49 है ना, 25 5 का स्क्वायर रूट होता है, 5 का वर्गमूल, और 49 7 का 49, तो ये रूट से बाहर हो गया, इसलिए ये नंबर परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या में रूट के अंदर जोड़ी बन जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, रूट 81/49, 81 कितना का होता है? 9 का, 49 7 हो गया। अब जैसे मान लो मैं तुमको बोल दूं, जैसे मैं तुम बोलो, सुनो नहीं बोलो, मैं बोल दूं 81 बट्टा, मान लो कि मैंने लिख दिया 29, तो 81 तो 9 बाहर निकलेगा बट 29 बाहर नहीं निकलेगा, तो ये रूट बच गया। अगर रूट बच गया तो इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो जो भी रूट के अंदर है ना, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो कह दोगे वो रेशनल है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना तो वो इरेशनल नंबर। ये पहचाना तरीका। ठीक है, तो ऐसा रूट वाला जब बता दिया, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √4 नहीं है, √4 नहीं आएगा। √4 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि √4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 2 दूना 4 जोड़ा बन जाएगा। तो ये तुम्हारा प्राइमरी रेशनल नंबर है। ओके, ये इरेशनल है, सब के सब इरेशनल है, इसमें रूट के बाहर हो ही नहीं सकता। अब बाकी सब रेशनल है, इरेशनल है, सब रेशनल है, परिमेय संख्या। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1.4 जो है हम पहले पढ़ा थे। अब क्या होता है सुनो, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ना है, माने कि दशमलव प्रसार। ओके, ये क्वेश्चन न जाने बिहार बोर्ड में कितनी बार आ चुका है, ये बताओ पहले, ये बताओ, चलो ये बताओ, रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या? रूट से बाहर है परिमेय संख्या, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब ये पूछेगा, दो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन 2 ही टाइप का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग यानी शांत, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग, अशांत आवर्ती। अशांत अगर पूरी भाग नहीं करना, तुमको क्या करना है, तरीका बताता हूं। नीचे वाले का फैक्टर तोड़ो, 80 का फैक्टर तोड़ो, नीचे वाले का ही तोड़ना है, लेकिन कंडीशन देखना दोनों को प्राइम नंबर होना चाहिए, दोनों में कोई फैक्टर माने एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, तब नहीं तो पता चला कि कट रहा है, तुम काटे नहीं, आगे बढ़ गया, ऐसा नहीं करना। ओके, कभी बच्चा गलती कर देता है, तो फैक्टर एक ही होना चाहिए, कुछ ना कटा, शासन ना कटेगा, काट के देखना पड़ेगा, कटेगा तो काट लेना। ठीक है, 80 का अब तोड़ो, नीचे वाला तोड़ना, नीचे वाले का डिनोमिनेटर का किसका फैक्टर करोगे? डिनोमिनेटर का, यानी कि नीचे वाले का, हर का। दूसरे काटो, 40 20 10 5 हो गया। हाँ चलो बताओ 80 में बताओ, 2 कै बार आया? 4 बार, 5 एक बार, हो गया कि ना हो गया? अगर सिर्फ 2 और 5 आया फैक्टर में तो वो टर्मिनेटिंग है, खत्म, टट्टा बाबा। 2 आया टर्मिनेटिंग, 5 आया टर्मिनेटिंग, 2 और 5 दोनों साथ है तभी टर्मिनेटिंग, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए नॉन टर्मिनेटिंग, 3 आ जाए 7 आ जाए, कोई भी प्राइम नंबर आ गया तो क्लियर हो गया, 2 और 5 के अलावा। तो अभी 2 और 5 आया तो लिखोगे, सुनो क्या लिखोगे, सुनो नहीं बोलो। ओके, जो 80 का जो फैक्टर है, 80 का जो फैक्टर है लिखोगे, इट इज ऑफ द फॉर्म, क्या लिखोगे? इट इज ऑफ द, बात नहीं करो, इट इज ऑफ द फॉर्म, किताब में से लिखा हुआ है, ऑफ 2 का पावर n और 5 का पावर m, इस रूप का है, इसलिए बोलो, इसलिए। ओके, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज
इट्स सब्जेक्टिव में पूरा लिखना पड़ता है, इट्स डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। क्या लिखोगे हिंदी में, क्या लिखोगे इसको बताओ हिंदी में, बात नहीं करो। इसका दो लिखोगे, यह 2 का पावर n 5 इंटू 5 का पावर m के रूप का है। ये n और m आगे पीछे कर सकते हो, दिक्कत माने पहले m लिख दो पहले n लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत है। हिंदी में लिखो, इसका दशमलव प्रसार, आगे हिंदी लिखा हुआ है, चिंता नहीं करो। ओके, और कभी कभी क्या होता है, सुनो बाबा, सुनो, नहीं बोलो बेटा, नहीं बोलो। कभी कभी क्या होता है, बाबा, कभी कभी क्या होता है कि इसका बोलता है डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालो। क्या निकालो? तो देखो क्या करोगे, मन दशमलव प्रसार भी निकालो। तो देखो 7/80, 80 में क्या लिखा होता, तो 80 में 2 कितने बार आया, बता। पावर छोटा किसका है, छोटा पावर किसका है, 2 4 बार आया, 5 1 बार आया। 5 कितनी बार कम है, कितनी बार कम है, 3 बार कम है। क्या करोगे, सुन सुन बता रहे हैं, क्या करोगे, सुनो 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 सुनो, 5 3 बार यहां भी लाओगे, अब 5 3 बार यहां मिलाओ, ऊपर नीचे दोनों बार लाओगे। जितना कम रहेगा, जो कम रहेगा उसको बराबर करोगे। 2 कम रहेगा 2 को बराबर करोगे, 5 कम रहेगा तो 5 1 बार था, 2 4 बार था, तो 5 कितनी बार कम था, 3 बार कम था, छोटा था, उसको बराबर कर। 5 3 बार नीचे ले आए, 5 ऊपर लाए, हो गया खत्म। 7, अब 5 3 बार को गुना कर दो, 5 गुने 5 गुने 5। अब बताओ 2 का बार 4, 5 का बार हो गया, 4 बार हो गया, नीचे काटना नहीं है, गुना कर दो। 125 7 1875, देखो तो गुना करके, जो ना सही गलत गलत है ना हुआ। 125 7 125 7 875 होगा, 125 7 875, और ये 2 पंजे 10, सही है। ऐसे सुनो, ये 2 पंजे नीचे गुना कर दो, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 का पावर 0 यानी 4, पावर 4 हो जाएगा, पावर 4। अब 875 और ये 10 एक 4 0 बैठा दोगे, तो आंसर आ जाएगा 0.08। ये भाग भी करने की जरूरत नहीं है, 0875, ये आंसर फाइनल आंसर। अगर ये काम तब करोगे, क्वेश्चन को समझे पहले, जब बोलेगा दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन आल्सो, ओके, तब निकालोगे, ठीक है। अगर दशमलव प्रसार निकालने के लिए नहीं बोलेगा तो देखना, बहुत कम बार पूछा हुआ, ये पूछा हुआ है कि शांत दशमलव, इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है कि, यहीं तक छोड़ना, यहाँ तक, ओके। यही बार पूछा ही हुआ है, दोनों में प्यार में ये पूछा जाता है। लेकिन अगर बोलते दशमलव प्रसार भी ज्ञात कीजिए तो याद बढ़ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान देना, ओके। तो ये हमने कर दिया, क्वेश्चन सब लिखा हुआ है यहाँ पे, अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग सब लिखा हुआ है, ओके। और इरेशनल नंबर का जो होता है, इरेशनल नंबर का टर्म जो ये होता है डेसिमल एक्सपेंशन, वो टर्मिनेटिंग नॉन रैंकिंग होता है, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अशांत अनावर्ती। अशांत लिखा हुआ, पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई क्या है, पाई इरेशनल नंबर है, पाई/4 इरेशनल नंबर है, पाई/2 इरेशनल, पाई पे कुछ भी लगा दो, ओके, इरेशनल नंबर, इरेशनल अपर में संख्या, ये विदाउट डिवीजन, भाग किए बगैर, जो अभी बताया भैया, जो बताया भैया, वही सब बता दिया हम समझाने के लिए, वही सब बता दिया। अब कभी कभी आता है, सुनो नहीं बोलो, 0.3 ये तो तुम्हारा सब रियल टर्मिनेटिंग है, शांत है, इसमें कोई रेकरिंग नहीं है, तो सीधी सीधी भाग करके डेसिमल उड़ाओ, आंसर आ जाएगा। कई बार पूछा काट करना है तो ऐसे लेकर के काट सकते हो, बहुत बेसिक चीज सब है सब, ओके। अब कभी कभी इस टाइप का जो नंबर आता है, कभी कभी क्या करता है कि टर्मिनेटिंग जो होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, उसको डायरेक्टली कन्वर्ट करना तो पीवाईक्यू के फॉर्म में, तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा देगा तो शॉर्टकट में बना सकते हो। जैसे 0.3 है ना, तो क्या करो, इसमें 0 और डेसिमल हटा दो, 3 बचेगा, 3 में से इसको ढक के 3 को 0 घटाओ, बट्टा में अगर 1 रिपीट करता है 1 नो लगाओ, 2 रिपीट करेगा तो 2 नो लगाओ, 3 रिपीट करेगा तो, हाँ बस यहाँ दो, इसमें क्या रिपीट कर रहा है, क्या तो 2 नो लगा दो, अब 12 में से 0 घटा दो तो 12 उठे, काट दोगे, काट कैंसिल कर दोगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट शॉर्टकट में तरीका होता है। जैसे तुम 9th क्लास में पढ़े हो ना, जैसे तुमको बोले 3.3 को पीवाईक्यू के फॉर्म में बदल देते, एक्स मानते थे, याद है कि नहीं, क्या मानते थे, एक्स मानते थे, ओके। तो एक्स बराबर लिख देते 3.3333 डॉट डॉट डॉट, है याद है ना। अब एक रिपीट कर रहा था, 10 से क्या करोगे, गुना कर दोगे, 3.3333 डॉट डॉट हो गया, और 10 में से एक एक्स घटा दोगे तो 33 में 3 घट जाएगा, ये बार, ओके। ये तो कट ही जाएगा, 33 में 3 घटा दो, 33 में से 3 घटा दो तो 9x 30, एक्स बराबर हो जाएगा 30/9, काट देंगे 10/30/3, हो गया आंसर। आंसर हो गया 3.3 रैंकिंग बराबर 10/3। ये तरीका शॉर्टकट में बनाना होता है। शॉर्टकट में क्या करते हो, बताओ क्या करते हैं, शॉर्टकट बताओ, शॉर्टकट में क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो इस तरह बनाना पड़ेगा, इस तरह बनाना पड़ेगा, और कोई विकल्प, ऑब्जेक्टिव में अगर देगा तो तुम शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। जैसे क्या बोल रहे हैं, डेसिमल हटाओ, रैंकिंग 33 होगा, और रैंकिंग को हटाओ, 3 बचा, अब बट्टा क्या रिपीट कर रहा है, एगो 30/9, डायरेक्टली काट सकते हो,
10 बटा ये शॉर्टकट में ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, फर्स्ट शॉर्टकट में बना सकते हो। ये सब दिया हुआ है, देख लोगे, बहुत इजी है, ये सब दिया हुआ है। देखो इसमें क्या करो, जो रैकरिंग रिपीट करा उसको ढकना है। पहले पूरा 23 ले लो और 23 में से इसको ढक लो, ऐसे करके ऐसे ढक लो, ओके, ये ढक लो और 2 घटा दो, आंसर निकला। और इसमें क्या करते हैं, जिसमें एक रिपीट करा एक रिपीट नहीं करा डेसिमल के बाद, उसमें क्या करोगे, एक 9 लगाओगे, एक 0 लगाओगे, क्या लगाओगे, एक 9 1 0, 2 9 1 0, 3 9 1 0, 4 9 1 0, ऐसा करके, माने कि एक ही 0 रहेगा लेकिन, ओके। लेकिन अगर एक रिपीट कर रहा है तो उसके लिए 1 9, और जो रिपीट नहीं कर रहा है उसके लिए 0, तरीका होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, सब शॉर्टकट निकला। बाकी तो एक्स मान के तो बना ही सकते हो, तो दिक्कत नहीं। जो ये वो चीज दिखा देता हूं तुमको, ये वो चीज हम तुमको दिखा देते हैं, क्वेश्चन करवा ही देता है, कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हम करवा ही देता है। नहीं बोलो रे, देखो अगर तुमको बोल दिया क्वेश्चन में, सुनो, अगर क्वेश्चन तुमको पूछ दिया कि चलो 0.47 को कन्वर्ट करके दिखाओ पीवाईक्यू के फॉर्म में, इसको, ओके, ऑब्जेक्टिव तो बहुत फर्क से बन जाएगा, लेकिन एक्स मान लोगे, क्या मान लोगे इसको, बताओ, एक्स। पहले क्या करो, ये डेसिमल को हटा के उधर ले जाओ, नहीं बोलो बाबू 10 गुना करो, 10 गुना करो तो 4.7 रेकरिंग हो जाएगा, ना हो जाएगा। केवल डेसिमल के बाद खाली रेकरिंग वाला बचना चाहिए जो रिपीट कर रहा है, तो 10 गुना कर दो, एक ही है तो इसलिए 10 गुना किया। अब क्या करो, 10 को ऐसे रहने दो, अभी आप उसको लिख दो 4.777 डॉट डॉट डॉट, ओके। अब क्या वो रिपीट कर रहा है, एक ही रिपीट नहीं कर रहा है, तो 10 से और गुना करो, तो 10 में 10 से गुना करो, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 47 हो जाएगा, 7777 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें से इसको घटाओ, इसको घटाओ, 100 में से 10 एक्स घटाओगे, 47 में 4 घटाओगे तो 90 एक्स, 43 बटा 90 हो गया, आंसर आ गया। आंसर कितना है बताओ, 0.47, बराबर कितना आंसर है बताओ, 43 बटा 90, 43 बटा 90, ये तरीका है। और शॉर्ट ट्रिक में बनाना हो, शॉर्ट ट्रिक में, शॉर्टकट में ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो ऐसे बनाना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक में बनाना हो तो क्या करो, जल्दी बताओ, क्या करो जल्दी बताओ, इक्वेशन है 0.47, पहले नहीं बोलो, पहले 47 लिखो, क्या लिखोगे, और जो रिपीट कर रहा है उसको छोड़ दो, ओके, उसको छोड़ दो, 4 बचेगा, और बाकी क्या रिपीट कर रहा है 1, और जो क्या रिपीट नहीं कर रहा 0, 43 बटा 90, बट चुटकी बन जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, और सब्जेक्टिव में ऐसे बनाना पड़ेगा, पूछा हुआ है, ओके, खत्म नहीं हुआ। आ जाओ, ज्यादा खा के आई रे बेटी, तो क्या खा के आई है, कौन मना किया था तुमको, ये भी बचा हुआ प्रूफ करना है, √2 √3 कौन प्रूफ करेगा भाई, तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आता है एग्जाम में। ओके, तो कोई भी रेशनल नंबर को, कोई भी परमिट संख्या को पीवाईक्यू का फॉर्म में लिखा जाता है, नीचे वाला 0 नहीं आना चाहिए, और सब इंटीजर होना चाहिए, कंडीशन है, ठीक है। अब चलो, अब रियल नंबर बोलते हैं रेशनल नंबर को मिला करके, सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। 0 नीचे नहीं होना चाहिए, नीचे 0 हो जाए तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, मैथमेटिक्स में पता है ये सारी बातें। अभी हमने रेशनल का बात कर लिया। अच्छा, अगर 3 रेशनल है और √5 एक रेशनल, मल्टीप्लाई करते रेशनल ही मिलेगा, ठीक है, तो ये याद रखना। और मल्टीप्लाई एक रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करते इरेशनल ही मिलता है, एक रेशनल को इरेशनल में जोड़ते हैं या घटाते हैं तब इरेशनल ही मिलता है। जैसे 3 + √5 होगा तो ये इरेशनल के इरेशनल है, इरेशनल है, ठीक है, ये बात याद रखना। एक इरेशनल को एक इरेशनल से मल्टीप्लाई करते रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। जैसे √3 √2 का √6 इरेशनल हुआ, लेकिन √3 √3 मल्टीप्लाई करो तो 3 आ जाएगा, जबकि ये इरेशनल है, इरेशनल, लेकिन इसका रिजल्ट रेशनल है, ठीक है। और दो इरेशनल नंबर का जोड़ या घटाओ रेशनल इरेशनल दोनों हो सकता है, वो दिखा दिया एग्जांपल के तौर पे। सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। पाई एक इरेशनल नंबर है, इसका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, आसान था ना बढ़ते। प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है, ए बाबू सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यही है, हर हाल में इसको, मतलब कि हर साल पूछा जाता है √2 √3 √4 √5, ये तीनों में से कोई एक रहता है, या √7 भी रहता है, 4 में से एक रहता है। तो इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लोगे, जैसे लिखा हुआ देखो, ये तरीका है इसका कि मान लेंगे ऐसे करके, ओके। दो पहले तरीका क्या है, साबित करना है कि √3 एक रेशनल नंबर साबित करना है, तो उल्टा लेके चलना है। मान लेना है कि √3 एक रेशनल नंबर है, उल्टा लेके, इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड, ठीक है, उल्टा लेके चलना है, ठीक है। इसको जो है स्क्वायर करके दो, यहाँ से √3 को a/b या p/q, तुम्हारा मन करे p/q भी ले सकते हो, हम a/b ले लिया, m/l भी मान सकते हो, तो यहाँ क्रॉस गुना करो, √3 स्क्वायर कर दो, रूट हो जाएगा, और यहाँ से 3 को लिखो, ये वाला 3 को यहाँ लिखो, 3 डिवाइड्स a², हिंदी में लिख सकते हो, लिखोगे हिंदी में लिखोगे तो 3a² को विभाजित करता है, तो 3a को भी विभाजित करेगा, 3a को विभाजित करेगा, 3 का टेबल हो गया वो, तो 3m मान लो, m पॉजिटिव ले जाता है, m धनात्मक पूर्णांक है, ऐसे लिख दोगे, ठीक है। और यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, इसका स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9m², और फिर a² का मान 3, यहाँ से a² का मान उठा करके यहाँ से 3b² उठा कर रख दोगे, ये वाला रख दोगे। अब 3 से 3 कर जाएगा तो 3m² होगा, 3 डिवाइड्स b²,
3 डिवाइड्स बी, तीन बी को भी काट रहा है, ए को भी काट रहा है, तो ए को भी काट रहा है, बी को डिवाइड एचसीएफ 3 हो जाएगा। और जबकि हम लोग जो रेशनल नंबर मान के चले हैं उसमें एचसीएफ कितना 1 है, क्योंकि तभी तो रेशनल नंबर होगा उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो ये हमारा माना गलत हो गया, इसलिए इसको मानते हैं। इस तरह लिखने का तरीका है, और हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है, हिंदी में यहाँ लिखा हुआ है, अच्छा से लिखा हुआ है। मैं नोट्स भेजूंगा ना तो तुम लोग हिंदी में मिल जाएगा, ठीक है, ये ठीक है, ये मिल जाएगा। तो बहुत आसान प्रूफ है, √3 प्रूफ हो गया तो √2 भी, अब √3 की जगह √2 प्रूफ करना था, √2 आएगा, ये √2 ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 2 ये 4 इसे करते 2 तो खाली चेंज हो जाएगा, बस यही है। अब टाइप 2 में क्या होता है कि 3 + √5 है ना, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें ए मान करके इसको क्या करना है, √5 को अकेला करना है, इसको अकेला करना है, इसको अकेला करना है, इसको अकेला करना है। अकेला करने के लिए क्या करोगे, 3 उधर जाएगा -3 और 2 बट्टा में जाएगा, तो ये एलसीएम ले लोगे और 2 बट्टा में चला जाएगा। अभी जानते हो बिना रूट के है तो ये हो जाएगा रेशनल, ये इरेशनल करके साबित कर चुके हैं, तो रेशनल इरेशनल के बराबर नहीं होता है। ये लास्ट में लिख दो आंसर, ये तरीका है। ओके, ये 3 - √5 है, ये देख लो यहाँ पे, ऐसा कुछ 1/√12 है, देख लोगे। ये 1/√2 वाला कभी पूछ देता है तो बच्चा लोग का करता है गलती, जानते हो, इसको पलट देता है। पलटूंगा नहीं, क्या कि तुम जानते हो बी पे कंडीशन लगाए, ए पे कंडीशन नहीं लगाए, ए पे 0 हो सकता है, इसलिए पलटना, रेशनलाइज कर देना, रेशनलाइज करके आंसर बना सकते हो। ठीक है, ये बच्चे गलती करते हैं। ओके, दैट्स ऑल।